हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पाइथन के ऊप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ा था, जिसमें हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, थ्योरी ये पढ़ी थी कि हमारे पास क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि हमारे पास एक घर है, घर का एग्जांपल हमने लिया था कि हमने एक मकान बनाया है, तो हमने घर के लिए पहले एक मैप बनाना पड़ेगा। उसके बाद उस मैप के अगेंस्ट हमने एक एंटिटी, एक घर बनाना है। तो वो घर क्या है हमारे पास, एक एज अ ब्लूप्रिंट। तो क्लास हमारे पास क्या आता है, एज अ ब्लूप्रिंट है। और जब हम उस पे उसी मैप को यूज करते हुए एक घर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो चलते हैं अपने आईडी की तरफ। एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से मेरे पास एम्प्लॉय है, तो हमने एम्प्लॉय का एक क्लास बनाना है। तो जिस तरह हम फंक्शन में देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डेफ। तो क्लास बनाने के लिए भी हम पाइथन में एक कीवर्ड यूज करेंगे, जिसे हम क्लास कीवर्ड है हमारे पास। उसके बाद हम जिस नेम से हमने क्लास बनानी हो वो देंगे। मैं एम्प्लॉय के नाम से क्लास बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय, उसके बाद कॉलन दे के ही हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है कि हमने कॉलन के अंदर ही क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स रखने होते हैं। क्लास के एट्रीब्यूट्स, अब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की हमारे पास क्या होगी, एम्प्लॉय का नेम आएगा, एम्प्लॉय की एज आएगी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आएगा। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके प्रॉपर्टीज होंगे। अब उसके मेथड्स क्या है कि एम्प्लॉय के क्या क्या टास्क है, वो किस टीम को असाइन है और वो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसके मेथड्स होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने सिंपल एम्प्लॉय का डेटा ही प्रिंट करना होगा, इंफॉर्मेशन उसकी लेनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा नेम। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एम्प्लॉय की सैलरी, बाय डिफॉल्ट हमने 0 रखनी है, नेम भी एम्प्टी रखना है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब एम्प्लॉय के इस क्लास के मेथड्स क्या होंगे, एम्प्लॉय क्लास के मेथड्स क्या होंगे। तो हमने पहले जैसे पढ़ा कि मेथड्स कुछ नहीं होते हैं, हमारे पास सिंपल फंक्शन होते हैं। जब उसको हम क्लास में लिखते हैं तो हम उसे मेथड्स बोलते हैं। तो हम डेफ इंफॉर्मेशन प्रिंट, यहाँ पे हम, तो मेथड्स के लिए मैं सिंपल लिखूंगा डेफ इंफॉर्मेशन सेल्फ सेमीकोलन। अब सेल्फ कीवर्ड के बारे में हम फर्दर देखेंगे कि सेल्फ कीवर्ड हमारे पास क्या होता है। अब मैंने एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करना है, तो क्या करूँगा, नेम कॉलन सेल्फ डॉट नेम प्रिंट सैलरी सेल्फ डॉट सैलरी प्रिंट कौन से डिपार्टमेंट से है, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। तो मेरे पास ये क्लास, एक एग्जाम्पल क्लास कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस एम्प्लॉय को गेट करना चाहता हूँ। तो मैं emp1, अगर मैं प्रिंट करूँ emp1 तो मुझे ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, वजह यह है कि ये हमारे पास अभी तक हमने इसको असाइन ही नहीं किया। इस एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं बनाया। हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया है लेकिन उसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है, जैसे हमने पहले डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने वेरिएबल को यूज़ किया है कि हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 5। तो वो क्या करता है कि जब तक उसको वैल्यू असाइन नहीं होती तो वो उस a का टाइप हमें नहीं बता सकता कि वो a किस टाइप का वेरिएबल है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे केस में क्या होगा कि जब तक हम उसे, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को जब तक हम क्लास से असाइन नहीं करेंगे तो ये हमें नहीं बता सकता कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अभी हमने इसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से असाइन कर दिया है, क्लास से असाइन कर दिया है, तो ये emp में हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया है। हमने अब इसकी वैल्यू सेट करनी है emp.name, लेट्स सेट करता हूँ कामरान, emp.salary 50,000, emp डॉट डिपार्टमेंट IT। तो मैंने इस एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट सेट, इस emp ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट सेट कर दिए हैं। अब इस emp ऑब्जेक्ट के जो मैंने एट्रीब्यूट सेट किए हैं उसका मैंने एक इंफॉर्मेशन गेट करने के, इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसको गेट करने के लिए मैं जो मेथड लिखा है उसको कॉल करेंगे। लेकिन मेथड को हम कैसे कॉल करते थे फंक्शन में, हम सिर्फ उसका नाम लिखते थे। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फॉर्मेशन तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर है, अगर मैं यहाँ पे इज नॉट डिफाइंड, पहले तो हम लिखते थे तो हमें वो
फंक्शन कॉल हो जाता था। अब ये फंक्शन किसी क्लास से एसोसिएटेड है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं गेट कर सकते, ये हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही गेट करना पड़ेगा कि कौन इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट डॉट इंफॉर्मेशन लगाना होगा, या हम ये भी लिख सकते हैं एम्प्लॉय डॉट इंफॉर्मेशन। इसमें हमने EMP पास कर दिया, इस तरह भी गेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, किस तरह गेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट इंफॉर्मेशन, इस तरह भी गेट कर सकते हैं। रन करके चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया है। दोनों तरीके से उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। पहला जो है, हमने जो फर्स्ट लाइन नंबर 18 पे एम्प्लॉय डॉट इंफॉर्मेशन में हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया है, पहला डेटा है वो हमें वहां से शो हो रहा है। दूसरा डेटा जो है वो हमें कहाँ से शो हो रहा है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट इंफॉर्मेशन, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमने मेथड कॉल किया है उससे डेटा आ रहा है। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली वीडियो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।